हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट नंबर 16 जो कि 9 to 12 क्लास की है, उसको हम पढ़ेंगे और उसमें जो एक्टिविटीज़ दी हैं उनको करके और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। और भी जो इसके माध्यम से इस वर्कशीट का जो टॉपिक है क्रिटिकल थिंकिंग, इसके माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग यानी जो समीक्षात्मक सोच है कैसे उसका विकास किया जाए और ये हमारे जीवन में किस लिए और कहाँ कहाँ पर उपयोगी साबित हो सकती है। तो चलिए हम ये वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि क्रिटिकल थिंकिंग समीक्षात्मक सोच, जिसे कि भाग 1 था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट जो कि एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की है उसमें जाएंगे, तो आप इससे पहले की वर्कशीट देख के तो आप इस वर्कशीट को देखें तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। वहाँ पे हमने बताया है कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है और ये कैसे विकसित की जाती है, इसमें क्या क्या प्रमुख तत्व होते हैं, इन सब चीज़ों को। तो आज हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। पिछली बार हमने देखा कि रोज़ाना की बातों में हम कैसे क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी बात को बस यूं ही बिना किसी प्रमाण, बिना उसके सारे पहल समझे मान लेना हमारे निर्णयों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। अब जैसे जानते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं और अगर हम वैसे ही उनको मान लें तो हमारे जो निर्णय होने वाले होंगे भविष्य में वो हमारे ऊपर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव छोड़ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके किसी से दोस्ती है या आप किसी को मतलब समर्थन करते हैं और उसके बारे में कोई क्या करे, गलत सूचना आपको दे दे और आप उसको मान करके उससे अपना संबंध विच्छेद कर लें, तो ये आपके लिए काफ़ी नकारात्मक हो सकता है। इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आइए इस बार देखते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग किस तरह से समस्याओं को समझने और फिर उनके समाधान ढूंढने में मदद करती है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है समस्या को समझने और उसके समाधान ढूंढने में कैसे मदद करती है। मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग न केवल समस्या को समझने में बल्कि उसको समाधान में भी कैसे कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से मदद करती है, तो हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो अब क्या है, आपके साथ एक एक्टिविटी दी जा रही है, आप सभी बच्चे उसको करेंगे। वो एक्टिविटी हमने भी यहाँ पे की है, तो आपको दिखाएंगे कि कैसे वो एक्टिविटी की जा रही है। तो उसमें हम पढ़ते हैं कि आप एक समस्या चुनिए। आप कोई भी अपने आसपास जो भी आपको समस्या दिख रही है उसे चुन लीजिए। कोई एक समस्या, पानी की समस्या है, प्रदूषण की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, और भी कोई समस्या जैसे गरीबी की समस्या है। कोई भी समस्या है जो आपके आसपास आपको दिखती है, आप उसे चुनिए। यह आपके घर के आसपास, आपके स्कूल से संबंधित या आपके शहर या किसी बारे में भी हो सकती है, जैसा कि हमने बताया। इसके बारे में आप कुछ करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप इस समस्या के बारे में कुछ करें, या आप अपने घर के किसी सदस्य, अपने दोस्त या पड़ोसी के साथ मिलकर भी कर सकते हैं। और ये जो आपकी एक्टिविटी है यानी समस्या को चुनना, इसे आप अकेले भी कर सकते हैं, किसी दोस्त के साथ या परिवार के सदस्य के साथ मिलकर भी कर सकते हैं। अब आपने समस्या मान लीजिए सोच ली, मैंने जैसे मान लीजिए समस्या सोची किसकी, प्रदूषण की। किसकी, प्रदूषण की। कि प्रदूषण की समस्या आज हमारे समाज और हमारे देश के लिए है, हमारे शहर के लिए भी। दिल्ली हमारा शहर है, उसमें आपको देखिए पोल्यूशन की बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है, तो उसके कारण लोगों को मास्क लगाना है और स्मॉग बढ़ जा रहे हैं, ये समस्या है। सोच लेने के बाद समस्या को दिए गए चित्र में दिए गए गोले में लिखना है। अब देखेंगे आपको नीचे गोला दिया गया है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि समस्या यहाँ लिखना है, 1 2 3 4 5। इसके 5 जो खाने दिए गए हैं, ये जो 5 आपके सामने सवालों से जुड़े चीज़ें हैं, समझ उनको वहाँ पे लिखना है। जैसे इस समस्या के बारे में अभी तक मुझे क्या पता है, तो आपको अभी तक क्या पता है वो आप यहाँ पहले खाने में लिखेंगे। दूसरे में जो दिया गया प्रश्न उसको लिखेंगे, तो उसका उत्तर यहाँ लिखेंगे। तो ऐसे आपको लिखना है। तो अब ये एक्टिविटी जैसे मैंने की है तो हम आपको दिखाते हैं। आपका जैसे कि पहला है, समस्या के बारे में अभी मुझे क्या क्या पता है। तो आप देखिए मैंने जो किया है प्रदूषण की समस्या, ये मेरा समस्या है। पहला कारण है
यह समस्या के लिए बारे में हमें क्या पता है? तो मैंने सिंपल सा लिखा है, यह हमारे लिए हानिकारक है, यह मुख्यतः मानव निर्मित है। तो मैंने अपनी छोटा सा एक अपनी मुझे जो पता है, वैसे पता तो मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इतनी चीज़ें लिखी हैं। आपको अगर पोल्यूशन को चुन रहे हो तो आपको क्या पता है अभी तक, वो आप लिखेंगे। क्योंकि आप अपने नोटबुक में लिखेंगे तो आप बहुत बड़े में और विस्तृत रूप में भी 3-4 पॉइंट में लिख सकते हैं। मैं केवल समझाने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया। दूसरा प्रश्न क्या था कि इस समस्या को सुलझाना क्यों ज़रूरी है? उसके बारे में मैंने क्या लिखा कि इस समस्या को सुलझाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यह मानव प्रकृति एवं जैव विविधता के अस्तित्व को खतरा पहुंचा रही है। और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन ये कारण मैंने बताया कि इसको सुलझाना क्यों ज़रूरी है। अब तीसरा प्रश्न इसका है कि यह समस्या मुझे किस प्रकार प्रभावित करती है। चौथा है, क्या इस समस्या को अर्जेंटली सुलझाना होगा या बाद में? और पांचवा, समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहला कदम कौन सा होना चाहिए? तो अब देखिए, यह समस्या आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डाली, आपके ऊपर क्या प्रभाव डाल रही है। तो यह समस्या मेरे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। कैसा नकारात्मक? प्रदूषण आपको सकारात्मक प्रभाव नहीं डाल रहा है, नकारात्मक ही है। आपको सांस की बीमारी हो सकती है, आपको आँखों में जलन होती है, हमको फेफड़ों में और भी बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं। साथ ही साथ जो पर्यावरण है उसको भी दुष्प्रभावित करते हैं। तो हमसे आसपास की जुड़ी चीज़ें और हमारे स्वास्थ्य पर प्रदूषण बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव डालता है। क्या इस समस्या को सुलझाना अर्जेंटली है या बाद में? तो हम इसे अर्जेंटली सुलझाना होगा। हम पोल्यूशन को टाल नहीं सकते। दिल्ली में इतना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है तो ऐसा नहीं हम कहेंगे नहीं 10 साल बाद सॉल्व करेंगे। इसे हमें तुरंत इसके बारे में सोचना चाहिए और सरकारें भी और लोग भी इसके बारे में कर भी रहे हैं। तो ये कैसी समस्या है, आप जो भी समस्या चुनेंगे आप ये सोचेंगे कि वो समस्या आपकी तुरंत सुलझाने लायक है या उसे आप बाद में सुलझा सकते हैं। अगला है कि समस्या को सुलझाने का पहला कदम क्या हो सकता है। तो पहला कदम हो सकता है कि लोगों को इस समस्या के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना होगा। तो सबसे पहले तो यही कदम होना चाहिए कि लोगों को क्या किया जाए, ये जो समस्या है उसके बारे में क्या किया जाए, जागरूक किया जाए। तो आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं या कुछ बच्चे को हिंट चाहिए तो हिंट के रूप में मैंने जो चीज़ें बताई हैं आप इसे वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं और इससे हिंट लेके अपनी कुछ और समस्या लिख के उसके बारे में आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहला कदम क्या, जागरूक। क्योंकि जागरूकता जब हो जाएगी तो लोग खुद पोल्यूशन के बारे में समझेंगे। तो पोल्यूशन में जो बढ़ाने वाले कारक हैं कौन है, मानव ही सबसे बड़ा कारक है। तो वो उसको समझेंगे और प्रदूषण को बढ़ाने का जो उनका रोकने का उनका दायित्व है उसे निभाएंगे। जैसे हम मान लीजिए एक जागरूक हो चुके हैं तो हम क्या करेंगे, धूम पराली कम जलाएंगे, आसपास के कूड़े कचरे को नहीं जलाएंगे, कंपोस्ट का प्रयोग करेंगे, पब्लिक व्हीकल का प्रयोग करेंगे, बिजली की खपत कम करेंगे। तो ऐसी हम चीज़ें बहुत सारी करेंगे ताकि जो पोल्यूशन है वो कम हो। पेड़ ज़्यादा लगाएंगे तो हर इंसान भी अगर ऐसा कर जागरूक होकर करने लगेगा तो प्रदूषण बहुत हद तक कम हो जाएगा। ये तो पोल्यूशन के बारे में हो गया। अब देखिए क्या है कि इन प्रश्नों के बारे में सोचकर क्या आपको अपनी समस्या को और बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली? क्या आप कोई दो ऐसी बात बता सकते हैं जो आप समझे? अब जो आपने चीज़ें लिखी हैं उससे आपको अपनी समस्या को समझने में कितनी मदद मिली और उसके बारे में आपको दो ऐसी क्या चीज़ें समझ सके हैं उसको आपको लिखना है। जैसे पहला है कि क्या आप कोई दो ऐसी बातें बता सकते हैं जो आप समझें। तो पहला क्या आप लिखेंगे कि यह एक बहुत ही, जैसे मैं लिखूँगा तो यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है जिसे कि हम सबको मिलकर सुलझाना चाहिए। ऐसे ही दूसरा भी आप लिख सकते हैं। इसमें सरकार के साथ साथ आम नागरिकों और जो अन्य संस्थाएं हैं उनको भी एक साथ आकर के प्रदूषण से निपटने का प्रयास किया जाना चाहिए। ऐसे आप और भी कई चीज़ें जो आप समझे हैं जिसे जो आप अभी तक जो आपको नहीं पता थी वो भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ आपको दो क्वेश्चन आप बच्चों को लिखना है। अब है
समस्या का सही समाधान सोच पाने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले समस्या को गहराई से समझें, और इस प्रक्रिया को क्रिटिकल थिंकिंग बहुत काम आती है। सही सवालों के माध्यम से हम किसी भी समस्या के बारे में और गहराई से सोच पाते हैं और उससे जुड़ी ज़रूरी जानकारी हासिल कर पाते हैं। अब देखिए, यही चीज़ें हैं कि समस्या का समाधान सोच पाने के लिए ज़रूरी है। मतलब आपके सामने कोई प्रॉब्लम है तो उसका समाधान तभी आएगा जब आप उसकी समस्या को पहले समझेंगे गहराई से। यानी पोल्यूशन है तो पोल्यूशन ऐसे हवा में नहीं, आप पोल्यूशन के क्या क्या तत्व हैं, कैसे बढ़ रहा है, क्या क्या उसके कारण हैं, तो आप उसे समझना पड़ेगा, फिर आप उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, और ये आपके अंदर ये अच्छाई तभी आएगी जब आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होगी। यानी किसी भी चीज़ की अच्छाई बुराई उसको गहराई से जानने की आपके अंदर ललक होगी और आप उसे जानने का प्रयास करेंगे। अब आपको एक केस स्टडी मिलती है। अब केस स्टडी में हम पढ़ते हैं और उसके आधार पर क्रिटिकल थिंकिंग से जुड़े हुए सवालों का जवाब सोचकर देना है। तो केस स्टडी क्या है, पढ़ते हैं। मार्केट में स्ट्रॉन्ग बीटा नाम से किशोरों के लिए एक पाउडर मिलता है। जैसे बॉर्नवीटा मिलता है तो ऐसे मान लीजिए कोई स्ट्रॉन्ग बीटा पाउडर है, मिलता है, और इसके उपभोक्ता क्या है, 18 से 12वीं के छात्र, यानी 8वीं से 12वीं, यानी 8वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के छात्र ही उसके उपभोक्ता हैं, इसके जो स्ट्रॉन्ग बीटा है पाउडर। स्ट्रॉन्ग बीटा कंपनी ने स्कूल के बच्चों के सामने इसका प्रचार करने का निर्णय लिया है। और कंपनी ने क्या सोचा कि उसको पता है कि हमारे जो पाउडर है इसका इस्तेमाल छोटे बच्चों 8वीं से 12वीं के करेंगे, तो उसने स्कूल के सामने इसका प्रचार करना शुरू किया। क्या निर्णय लिया, प्रचार के दौरान उन्होंने स्कूल में बताया कि इस पाउडर को दूध के साथ मिलाकर पीने से न सिर्फ बच्चों को ऊर्जावान महसूस होगा, बल्कि उनकी ऊंचाई भी बढ़ेगी। अब देखिए उन्होंने क्या प्रचार किया कि इससे दूध में मिलाकर पीने से बच्चे ऊर्जावान होंगे और उनकी ऊंचाई बढ़ेगी। ये कंपनी वालों ने प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पाउडर में अनेक तरह के विटामिन भी डाले गए हैं जो शरीर में आई कमियों को पूरा करते हैं। इस कंपनी ने छात्रों के लिए स्ट्रॉन्ग वीटा की बोतल पर 30% का डिस्काउंट देने की भी बात की है। अब जैसे हम सब प्रचार देखते हैं अपने घरों में बॉर्नवीटा का, या बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो भी प्रचार करते हैं वो बच्चे दो पिए और उसके बाद उनकी लंबाई बढ़ जाती है, बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। इस तरह की चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं और उस पर दिखाया जाता है आपके लिए बहुत सारे फ़ायदेमंद है और डिस्काउंट दिया जाता है। वैसा ही स्ट्रॉन्ग वीटा वालों ने भी बताया है, बच्चों को बताया है और कहा है कि उनको कितने % डिस्काउंट मिलेगा, 30%। लेकिन ये जो चीज़ें ये बता रहे हैं क्या ये सच है या नहीं है, इसके बारे में जानकारी तभी होगी आपको जब आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग हो। तो बहुत से बच्चे इस प्रकार से प्रभावित हुए और स्ट्रॉन्ग बीटा खरीदने के लिए राजी हो गए, क्योंकि ऐसे प्रचार देखने के बाद सारे बच्चे बहुत सारे प्रभावित हुए और खरीदने के लिए राजी हो गए। उनके मन में था कि कंपनी अगर कह रही होगी तो उनके ऊर्जावान होने और ऊंचाई बढ़ने के दावे ठीक होंगे। तो हम ऐसा मान लेते हैं कंपनी जो प्रचार करती है, जैसे फेयर एंड लवली का है कि 7 दिन लगाइए तो आप गोरे हो जाएंगे, और उसमें दिखा दिया जाता है, तो बहुत सारे लोग मान लेते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है कि हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का प्रयोग नहीं करते हैं। लंच ब्रेक में औरों के साथ जब वे सब यह डिस्कस कर रहे थे तो इशरत और अक्षय ने कहा कि यह ज़रूरी नहीं कि कंपनी ने कह दिया तो सच होगा। अब दो बच्चे इशरत और अक्षय हैं, ये कह रहे हैं कि कंपनी ने कह दिया इसका मतलब ये नहीं कि सच होगा। हमें इसकी गहराई में जाना है और ये देखना है कि जो कंपनी कह रही है कि इसमें बच्चों की लंबाई बढ़ेगी, ऊर्जावान होंगे, विटामिन है, शरीर की कमियों को पूरा करेगा, क्या ये चीज़ें हैं, या जो लोग इसका उपयोग कर रहे हैं क्या उनके साथ ऐसा हुआ, इसकी हम जानकारी लेंगे। उनका मानना है कि हमें खरीदने का निर्णय लेने से पहले इन दावों के बारे में गहराई से सोचना चाहिए। तो इशरत और अक्षय इसी बात पे को आगे ले जाते हैं कि वो इसके बारे में क्रिटिकल थिंकिंग का प्रयोग करेंगे और जानकारी लेंगे। उन सब ने मिलकर दूसरे दिन कंपनी वालों से कुछ और जानकारी लेने का निश्चय किया। अब उन्होंने कंपनी वाले से उसके बारे में जानकारी लेना शुरू किया, किसके बारे में, स्ट्रॉन्ग वीटा के बारे में। अब क्या है, पहला एक आपके सामने क्वेश्चन है कि स्ट्रॉन्ग वीटा कंपनी के दावों को विश्वसनीयता जानने के लिए आप उनसे कौन सी जानकारी लेंगे। तो क्या जानकारी लेंगे, आप क्रिटिकल थिंकिंग में अगर आप कंपनी वालों से जानकारी लेंगे तो क्या लेंगे, पहला है वो आंकड़े जिससे मार्केट में स्ट्रॉन्ग वीटा की बिक्री के बारे में पता चलेगा। वो आंकड़ा जिससे कितने स्टूडेंट इन दावों को मानते हैं यह पता चलेगा। वो आंकड़ा जिससे कितने लोग स्ट्रॉन्ग वीटा के उपयोग के बाद लंबी हुई यह पता चलेगा। तो अब क्या है कि हमें ये करना है कि हम तीसरा मानेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि लंबाई के दावे बच्चे लंबे होंगे।
तो हम उनसे आंकड़े मांगेंगे कि आपके स्ट्रांग बीटा को उपयोग करने के बाद कितने लोग लंबे हुए हैं, ये पता चलेगा। तभी तो हम पता कर पाएंगे कि ये सच है। फिर उन तक जाके हम पूछताछ कर सकेंगे कि या ये जो दावा है कंपनी का, ये सही है या गलत है। दूसरा है, स्ट्रांग बीटा पीने से लंबे होने के दावे को समझने के लिए आप निम्न में से क्या करेंगे? तो इस दावे से जुड़े सटीक सवालों पर जानकारी इकट्ठा करेंगे। इस दावे को मानने वाले लोगों को डाटा इकट्ठा करेंगे। इस दावे से जुड़े विभिन्न तथ्य इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि तीसरा, कि इस दावे से जुड़े जो विभिन्न तथ्य हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे कि क्या जो स्ट्रांग बीटा पीने के बाद लोग लंबे हो रहे हैं, कितने प्रतिशत लोग लंबे हुए, कितने नहीं हुए, कितने को किसके ऊपर इसके नकारात्मक प्रभाव स्वास्थ्य पे पड़े। ऐसे जितने भी डाटा होंगे उनको इकट्ठा करेंगे और उसके बाद कोई निर्णय लेंगे कि क्या सच में स्ट्रांग बीटा जो प्रोडक्ट है वो लाभदायक है, लंबाई बढ़ाता है, लोगों को ऊर्जावान बनाता है और विटामिन की कमी पूरा करता है। ये दावे सत्य हैं या नहीं। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग हो गई कि कोई चीज़ आपके सामने बताई जाती है तो आप कैसे उसके बारे में प्रश्न करिए, जानकारी इकट्ठा करिए और उसके बाद उसको सच है या गलत है, कितनी सच है कितनी गलत है, उस पर अपना कोई निर्णय दीजिए। तो इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वरना बहुत सारे बच्चे जो हैं ऐसे लुभावने प्रचार और गलत तथ्यों के प्रलोभन में आकर के गलत निर्णय ले लेते हैं और उनके ऊपर नुकसान पड़ता है। जैसे आप मान लीजिए स्ट्रांग बीटा के बारे में बिना जानकारी के खरीद लिए और वो केवल कहने के लिए प्रचार कर रहे हैं, उसके बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं है, तो आपके पैसा भी बर्बाद हुआ और आपके कोई शरीर को लाभ भी नहीं हुआ। तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये आज की आपकी क्रिटिकल थिंकिंग की दूसरी वीडियो थी। आशा है आपने इस वीडियो को अच्छे से समझा होगा और इसके जो क्रियाकलाप हैं उनको अच्छे से आप करने में सफल हो पाएंगे। और इस वीडियो को अगर आप अपने क्रियाकलाप को करने में सफल होते हैं तो इसे करके अपने टीचर्स से चेक कराइए और उनके फीडबैक लीजिए कि कहाँ कहाँ पे आप कुछ कमियाँ कर रहे हैं, आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग के कितने गुण विकसित हो रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद।